नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम अपना नाम को चेंज करा सकते हैं, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ करनी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक एफिडेविट बनवाना होता है। एफिडेविट बनवाने के बाद उस एफिडेविट के थ्रू आपको न्यूज़पेपर में ऐड डलवानी पड़ती है। और ये एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक न्यूज़पेपर में ऐड छपवानी है तो नेशनल न्यूज़पेपर हो। यह कहीं नहीं लिखा है कि 2 न्यूज़पेपर की ज़रूरत है। किसी भी एक न्यूज़पेपर में आपको ऐड छपवानी है जो कि नेशनल हो। दूसरा, ऐड छपने के बाद आप उसको प्रिंट निकाल के रख लीजिए। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपकी किसी भी न्यूज़पेपर में ऐड छप जाए तो उसके बाद उस न्यूज़पेपर की कटिंग संभाल के रखिए, कभी भी आपके काम आ सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक एफिडेविट बनवाना है नोटरी से। 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनता है जो कि लगभग 100 रुपये के आसपास का बन जाएगा आपसे। 80 रुपये या 100 रुपये के आसपास का, 100 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं बनता है। ये ज़रूर याद रखिए कि नोटरी वाला एफिडेविट होना चाहिए। ये आपके कोर्ट के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर, यहाँ जहाँ लाइसेंस वगैरह बनते हैं वहाँ बन जाता है। ये आपसे 100 रुपये लेते हैं। तो आप उनको बता दीजिएगा कि नेम चेंज का मुझे एक एफिडेविट बना के दे दीजिए। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको सारे फॉर्मेट दूंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप करने हैं। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, नाम चेंज करना है, फादर नेम और एड्रेस बदल देना उसमें। तो पहली चीज़ हमारी क्या थी, एफिडेविट की। दूसरी बात, अब एफिडेविट के थ्रू हम न्यूज़पेपर में ऐड डलवाएंगे। तो एक वेबसाइट है एड्स टू पब्लिश, इस वेबसाइट पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, उसके थ्रू आपका पब्लिश हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और एफिडेविट की कॉपी आपको उनको फॉर्मेट जो होता है जेपीजी या फिर पीएनजी के फॉर्मेट में आपको उनको भेजना होगा। फिर वो आपका जो ऐड से 2 से 3 दिन या हफ्ता भर के अंदर पब्लिश कर देंगे। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वीडियो ज़रूर देखना है जो अभी मैं वीडियो इसके बाद आएगी। पहली चीज़ हो गई आपकी एफिडेविट, दूसरा हो गया आपका न्यूज़पेपर कटिंग, और तीसरा हो गया गैजेट। कि आप गैजेट में हम उसको पब्लिश कैसे कराएं कि आपने एफिडेविट भी बनवा लिया है, अब आपने न्यूज़पेपर में कटिंग भी आ गई, न्यूज़पेपर में ऐड भी आ गई है आपकी, तो आप आप गैजेट में कैसे पब्लिश करवाएंगे। तो उसके लिए सारे फॉर्मेट मैंने आपको दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या लेटर लिखना है, सीडी क्या बनानी है, सब कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एक स्किप बिल्कुल मत कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे नाम, एड्रेस, फादर नेम लिख दीजिए, मैं आपका फॉर्मेट तैयार करके दे दूँगा आपको। बिल्कुल भी घबराए नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको पैसे कितने लग जाते हैं ये डाउट रहता है कि इसमें पैसे कितने लग जाएंगे। 100 रुपये आपके एफिडेविट के लगेंगे, 1000 रुपये के आसपास आपके न्यूज़पेपर में ऐड के लगेंगे, और तीसरी चीज़ गैजेट के आपको 1100 रुपये लगेंगे, और 100 रुपये आपको पोस्टिंग के लगेंगे। मैक्सिमम 100 रुपये, वैसे तो 30 रुपये लगते हैं, लेकिन आप दिल्ली में रहते हो तो 30 रुपये लगेंगे। बाकी आप अदर स्टेट में रहते हो तो 100-150 रुपये आप मान के चल लीजिए। तो अप्रोक्स 2,500 से 3,000 रुपये का जो है आपको खर्चा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे और क्या करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया, उसके बाद गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कराया। सबसे पहले फोल्डर खोलता हूँ मैं अपना, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब किया हुआ है। नेम चेंज कराने के लिए सबसे पहला कदम है आपका, किसी भी नोटरी का आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए 10 रुपये की स्टैम्प पेपर पर। ठीक है, सिर्फ 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आप उसको बनवा लीजिए। ये कहीं पर भी बन जाएगा, कोर्ट के बाहर बन जाएगा, या जहाँ आप लाइसेंस बनवाते हैं वहाँ बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये सैंपल है। सिर्फ सेम टू सेम भी आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, देख रहे होंगे आप। एक यही 10 रुपये के स्टैम्प पेपर बनवा लीजिए आप सेम। इसमें सिर्फ आप अपना नाम, एड्रेस बदल दीजिए। ठीक है दोस्तों, और 10 रुपये का स्टैम्प पेपर बनवा लीजिए। ये 100 रुपये के अंदर बन जाएगा। 100 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा मत दीजिएगा, 100 रुपये में बन जाता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था हमारा, एफिडेविट बनवाना। मैं इसको काटता हूँ। एफिडेविट बन गया। बनने के बाद उसकी एक फ़ोटोकॉपी रख लीजिए निकाल कर, और फ़ोटो खींचकर एक अपने मोबाइल पर रख लीजिए, क्योंकि आप मोबाइल के थ्रू ही सब कुछ करेंगे, हर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है। तो जब आपने एफिडेविट बनवा लिया तो एक वेबसाइट है जिस पर आप अखबार में, न्यूज़पेपर में, जो नेशनल न्यूज़पेपर है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर, कई वीडियो में ऐसा बताया हुआ है कि 2 न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करवाना है। जैसे एड्स पब्लिश करके है एक वेबसाइट,
मैंने इसके थ्रू किया था और 3 दिन के अंदर मेरी ऐड पब्लिश हो गई थी। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया और इसके बुक नाउ पे जो क्लासिफाइड टेक्स्ट ऐड है इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस लिए चाहिए। आप नीचे आएंगे, जैसे देख रहे होंगे यहाँ लिखा है नेम चेंज। आप नेम चेंज पे क्लिक करेंगे। इसमें देखो बताया हुआ है कि आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा नोटराइज्ड। आप नोटरी का ही एफिडेविट लगाना है इसमें। ये मैंने आपको पहले बताया है कि 10 रुपये की स्टैम्प पेपर पर बनेगा किसी भी कोर्ट के बाहर, यहाँ पर जहाँ पर भी आपका लाइसेंस बनता है या फिर जहाँ पर भी आपका एसडीएम बैठता है वहाँ बन जाता है। आप उसको बोल देना कि मुझे एक नेम चेंज का एफिडेविट बना के दे दो, वो बना के दे देंगे। ठीक है, अब आप अपना यहाँ पे न्यूज़पेपर कलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पे पब्लिश कराना है। मैं तो यही कहूँगा आपको, और यही ज़रूरी भी है कि नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में कराया था, तो मैंने सबसे पहले ऊपर वाला ही लिया था, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने दिल्ली पे क्लिक किया था। इसके बाद इसने बताया है कि इतनी कॉपी आता है और 600 है 5 लाइन का। और अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान हिंदी दोनों में पब्लिश कराना चाहते हैं, क्योंकि इनका कॉम्बो ऑफर होता है इसलिए मैंने यही लिया था, तो ये आपसे 900 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो मैं आपको बेटर ऑप्शन का बताऊंगा कि आप दोनों में ही करवा लीजिए। एक अपने पास आप इन फ्यूचर रख लीजिए तो कभी काम आ जाए, बाकी बेस्ट है इसमें करवा लीजिए। फिर आप इस पर बुक नाउ पर क्लिक कीजिए। आपको किस तारीख को अपनी ऐड पब्लिश करानी है मैं एक सजेस्ट आउट करता हूँ। आप जब भी पब्लिश कराए आप वीकेंड को ढूंढिए। मैंने संडे को पब्लिश कराया था, तो संडे के हिसाब से जो, या तो आप 10 तारीख जो भी आपकी संडे को तारीख पड़ती है आप वो ले लीजिए और कंपोज योर ऐड पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ऐड लिखनी है कि आपको क्या चेंज कराना है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐड में सिर्फ आपको यही लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर आपको क्या ऐड डालनी है। आप इसके अंदर इसको पब्लिश कर देना। इसको कॉपी करके, कॉपी हो गया और इसी में ही पब्लिश कर देना। ठीक है दोस्तों, किसी के ये कम, यहाँ देख रहे होंगे पैसे आ गए हैं, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के कम, एड्रेस के अकॉर्डिंग है। आप इस लाइन को काट सकते हैं। इतने पे ही आप इसको आगे कर दीजिए और ये आपके पास ऐड प्रीव्यू आ रहा है। अब इसको देख लीजिए, जो न्यूज़पेपर में ऐड आएगी वो इस प्रकार आएगी। ठीक है दोस्तों, और फिर आप इसकी पेमेंट कर दीजिए और जिस डेट को आपने दिया उस डेट को ये पब्लिश हो जाएगी। तो दूसरा काम हमारा क्या था, न्यूज़पेपर में ऐड को पब्लिश कराना। ठीक है, अब ये आपकी मान लो ऐड पब्लिश हो गई है, तो आप पब्लिश होने के बाद आप क्या करेंगे। पहली कंफ्यूजन लोगों की ये रहती है कि ऐड पब्लिश हो गई है तो हम उस न्यूज़पेपर का कटिंग करेंगे या फिर उसी को ऐसा का ही ऐसा रखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस पेपर में आपकी ऐड आई है उसका पहला पेज, उसका लास्ट पेज और जिस पेज पे ऐड है उस पेज को रखिए सिर्फ। मैंने ये 3 पेज ही दिए थे, पहला पेज, लास्ट पेज और जिस पेज पे ऐड है, उन 3 पेज को किया और पिन मार दिया। ठीक है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, पहला पेज, आखिरी पेज और जिस पेज पे ऐड है वो पेज को आप 3 पेज बनाइए। आपको कटिंग कुछ नहीं करनी है, पर हाँ जहाँ पर आपका नेम है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए ताकि वो आराम से दिख जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपका न्यूज़पेपर का काम था, ये कंप्लीट। अब हमारा दूसरा जो काम है वो है गैजेट में अपना नाम को कैसे पब्लिश कराएं। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, एफिडेविट, दूसरा न्यूज़पेपर में कटिंग और तीसरा अब गैजेट का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एफिडेविट है
इसकी फ़ोटोकॉपी मैंने आपको कहा था निकाल के रख लीजिए, ठीक है। फ़ोटोकॉपी आपने निकाल ली। अब दूसरा काम, आप चेंज ऑफ माइन मेजर, अगर आप खुद का नाम चेंज करा रहे हैं तो आपको ये फॉर्मेट के साथ आगे बढ़ना होगा। सिर्फ जैसे मैंने लिखा है आपको सिर्फ वैसा ही लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना है। टोटल आपने दिखा देता हूँ मैं आपको। टोटल आपके 8 डॉक्यूमेंट होंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां आपका न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, टोटल आपके 8 डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको पब्लिशर को, पब्लिकेशन को भेजने हैं बाय पोस्ट, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, पहला आप इसको लिख लीजिए, सेम टू सेम आपको ऐसे ही निकालना है। हैंड राइटिंग का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, सिर्फ जो भी है कंप्यूटर से ही निकालना है। जैसे आप सामने देख रहे हैं मेरा, बिल्कुल सेम टू सेम इसी फॉर्मेट के साथ। अब जैसे कि आपका नाम है राकेश कुमार, तो यहाँ आप राकेश कर लीजिए। फादर का नाम है संतोष कुमार, तो संतोष कुमार। एड्रेस जो आपका होगा वो लिख लीजिए। बाकी यहाँ पर आप अपना सब कुछ। अब नीचे आएंगे, इसमें है विटनेस। विटनेस आपका घर का नहीं होना चाहिए, आपकी गली का चल जाएगा या आपके आस पड़ोस का, लेकिन आपके घर का विटनेस नहीं चलेगा। तो आप उसका एड्रेस लिख दीजिए। मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं आपके पड़ोस में कोई रवि कुमार है, तो आप रवि कुमार लिख दीजिए यहाँ पर एड्रेस और उसका मोबाइल। फिर उसके पास जाना है आपको पर्सनली, उसके यहाँ साइन करवाने हैं और उसका मोबाइल नंबर। या आप उसके खुद नहीं कर सकते, या आपको उसके पास ही जाना पड़ेगा जिसका आप नाम लिख रहे हैं, तो वो यहाँ साइन करेगा और यहाँ मोबाइल नंबर डालेगा। ऐसे ही दूसरे विटनेस के पास 2 विटनेस आपको रख लें, और वही आस पड़ोस के हो या कोई जानकार हो जो सेम सिटी में रहते हो तो चल जाएगा, ठीक है। सिटी में कहीं पर भी रहते हो तो चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका पहला। दूसरा काम, उसके लिए गैजेट के लिए पहला काम आपका एफिडेविट बना लीजिए। उसके नीचे चेंज ऑफ मेजर बन गया। अब तीसरा काम जो है वो है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। क्या आपने जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। मतलब मैंने जो भी बता रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी वो एकदम सिमिलर है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। इसमें आपको कहीं साइन नहीं करने हैं, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है वही चीज़ आपको करनी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ सिर्फ नाम लिखा है, तो यहाँ नाम ही लिखना है, यहाँ आप साइन मत करना, ठीक है। ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, ऐसे ही आपको कंप्यूटर में लिखना है और प्रिंट आउट निकाल लेना है, सेम टू सेम, ठीक है। इसके नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यही लिखा है। तो ये तीसरा हो गया, तीसरा डॉक्यूमेंट। अब मैं कराता हूँ। अब एक है अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग है। अब अंडरटेकिंग देख लीजिए, ये अंडरटेकिंग है दोस्तों। अब सेम टू सेम आपको यही चीज़ करनी है। इसमें आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। इसमें अंडरटेकिंग में आपको सेम टू सेम यही चीज़ करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मेट आप बिल्कुल यही रखिए, कुछ चेंज मत कीजिए। सिर्फ नाम, एड्रेस और पिताजी का नाम, और कुछ नहीं, यही चीज़ कीजिए। सिर्फ नेम, पिताजी का नेम और फ़ोन नंबर, ठीक है। अब जैसे ही आपका नाम होगा यहाँ पर फादर नेम, एड्रेस, ये चीज़ आप सेम टू सेम यहीं कीजिए। अंडरटेकिंग है। अब देखो यहाँ मैंने लिखा सिग्नेचर, तो यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। जहाँ नाम लिखा है वहाँ नाम ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं आप, सिर्फ ये फॉर्मेट में आपको लिखना, टाइप कर लीजिए सेम टू सेम। 1% भी आगे पीछे नहीं करना, बड़ी मेहनत से मैंने इसको तैयार किया हुआ है। 1% भी आपको आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा चौथा डॉक्यूमेंट था। पांचवा, लेटर। एक लेटर बनाना है आपको। लेटर का फॉर्मेट भी सब कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कहीं सर्च नहीं करना, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम आपको यही लिखना है। टू द कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइन्स बिहाइंड ओल्ड विधानसभा, नियर विधानसभा मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली 110054, ठीक है। आपको सिर्फ सेम ये, आप खुद का नाम चेंज कर रहे हो तो सेम यही चीज़ करनी है और कुछ नहीं। देख लिया आप, ऐसा कहा, ये ऐसा आप कर लीजिए।
आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली आपको मेल कर दूंगा ये सारे फॉर्मेट, ताकि आप को सिर्फ एडिट करें और प्रिंट आउट निकालें और आपका काम हो जाए। देख रहे होंगे सेम टू सेम, एक लेटर ऐसे ही बनाना है आपको। ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इससे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, सिर्फ यही फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कुछ नहीं बदलना है, एक वर्ड नहीं बदलना है आपको। ठीक है, ये बन गया आपका लेटर। अब आता है सीडी का काम। लोगों की सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हमें सीडी में डालना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाओगे, सब कुछ उसमें बताया हुआ है, लेकिन कुछ वीडियो आपको कंफ्यूज कर देती है कि आपने जो भी आधार कार्ड हो गया या जो भी डॉक्यूमेंट हो गया, एफिडेविट हो गया, आपको सीडी में बर्न करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सीडी का फॉर्मेट ये रहा, मैं दिखाता हूँ। सीडी आपको सिर्फ एक वर्ड में जाना है, वर्ड में जाकर आपको सिर्फ इतना लिखना है और कुछ नहीं करना है, बस इसमें सिर्फ इतना लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें साइन नहीं करने हैं बिल्कुल भी। ये ऐसा का ऐसा ही वर्ड की फाइल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल होनी चाहिए, पीडीएफ नहीं चलेगी, जेपीजी नहीं चलेगी, वर्ड की फाइल होनी चाहिए। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, सेम टू सेम। अब इसको सीडी में बर्न कर लीजिए, किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जाइए, एक छोटी सी फाइल आएगी, 6 KB की फाइल होगी, 6 KB की 4 KB की फाइल होगी, इसको आप बर्न कर लीजिए और उसको ऊपर अपना नाम लिख, सीडी के ऊपर अपना नाम लिख दें, जो आपका नाम है, बस, और कुछ नहीं, साइन कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट जाएगा, वो यही है सीडी के अंदर। ना तो इसके अंदर कोई एफिडेविट की फ़ोटोकॉपी जाएगी, ना ही कोई आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जाएगी, ना ही कोई एप्लीकेशन जाएगा, सिर्फ ओनली ये। ठीक है, सीडी फॉर्मेट। इसमें आप सीडी फॉर्मेट लिख सकते हैं बाहर, सीडी के बाहर पे लिखें सीडी फॉर्मेट और ऊपर नाम, बस, छोटे छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। सिर्फ इसको सीडी में बर्न कर लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ 11 KB का है। ठीक है, ये किसी भी साइबर कैफ़े में या ऑनलाइन आप देख लीजिए, इसको बर्न कर लीजिए। हाँ, और बर्न करने के बाद एक चीज़ ज़रूर चेक कीजिए, इस सीडी, जब आपकी सीडी बर्न हो जाए तो आप किसी और लैपटॉप में उस सीडी को लगा, आप सेम लैपटॉप में नहीं, किसी और लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा के देख लीजिए कि जो आपने फाइल डाली थी वो इसके अंदर विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, और आखिरी काम है इसमें आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पे आपको साइन करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करके लाइए, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। हो गया ही सेल्फ अटेस्टेड। अब ये आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं टोटल। तो अब इसको क्या करना है आपको, ये सब डॉक्यूमेंट तैयार हो गए आपके। अब आपको क्या करना है कि इसको एक फाइल बना के भेजना है। और भेजेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि भेजने के लिए आपको जो एड्रेस है, वो एड्रेस क्या है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सेम एड्रेस आपको, जो आप एनवेलप लाओगे, आप किसी भी शॉप पर जाना, उसको बोल देना A4 साइज़ के लिए मुझे एक एनवेलप दे दीजिए, वो आपको 7 ही 8 रुपये में एक एनवेलप दे देगा, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट रख दीजिए। ये एड्रेस है, आपको देख रहे होंगे, सेम टू सेम लिखना है, टू द कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइन्स, बिहाइंड ओल्ड विधानसभा, नियर विधानसभा मेट्रो स्टेशन, ये लिखना है। और नीचे लेफ्ट साइड में आपको फ्रॉम लिखकर अपना पूरा एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर, पिन कोड, एड्रेस, ये अपना लिखकर उसको सारे डॉक्यूमेंट अंदर डालकर सीडी के साथ, अखबार के साथ, जो हमने फाइलें तैयार की थी उसके साथ बंद कर उनको पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के 1 महीने के अंदर, ये नहीं है कि 10 दिन में आपका पब्लिश हो जाएगा। मेरा पब्लिश हुआ है लगभग 25 दिन बाद, तो आप थोड़ा तसल्ली कीजिए, 25 दिन के बाद आपका जो है ये पब्लिश हो जाएगा। अगर आपको ये सब फॉर्मेट चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट में लिख दीजिएगा, और भी कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं तुरंत आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करूँगा और आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए क्या करें और क्या ना करें। पर हाँ, बार बार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मेट चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। फॉर्मेट में अपना नाम चेंज करना है, फादर नेम और एड्रेस चेंज करना है, बाकी सेम फॉर्मेट है।
आपको सिर्फ एक बार बाहर जाना होगा एफिडेविट बनवाने के लिए, उसके लिए 100 रुपये चार्ज होगा। न्यूज़पेपर कटिंग के लिए आपको लगभग 1100-1200 रुपये लग जाएंगे, और 1100 रुपये आपके लगेंगे गैजेट के लिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप मेन है और जो मैं अभी बताना भूल गया हूँ, इन सब के चीज़ के साथ एक डॉक्यूमेंट और लगेगा। वो क्या है? वो है इसकी रिसिप्ट। रिसिप्ट है जो आप पेमेंट करेंगे 1100 रुपये की। इसके लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा कि कैसे आपको रिसिप्ट तैयार करनी है, कैसे पेमेंट करना है वो आपको, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। वेबसाइट है भारत कोश। थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है। ये वेबसाइट है, इसके थ्रू ही आपको पेमेंट करनी है, ठीक है दोस्तों। मैं इसका लिंक दे दूंगा कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। तो टोटल आपके डॉक्यूमेंट कितने हो गए? 9 डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को लगाने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको एफिडेविट लगाना है, उसके बाद आपको अंडरटेकिंग ये लगाना है, चेंज ऑफ मेजर, फिर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, फिर लेटर, फिर सीडी फॉर्मेट, लास्ट में अंडरटेकिंग, और आधार कार्ड आप कहीं भी बीच में लगा दीजिएगा। और लास्ट में आपको पे स्लिप, जो आप 1100 रुपये की स्लिप काटोगे वो लगानी है, ठीक है दोस्तों। ये ओपन हो गया है, इसी के अंदर ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको वीडियो का जो लिंक है वो नीचे मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे। और वो स्लिप की फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिएगा, ठीक है। कोई भी और भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा नेम चेंज हो गया है, तो मैं अब डॉक्यूमेंट्स में चेंज करा रहा हूँ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के बताता रहूँगा कि मैंने 10th और 12th में कैसे चेंज कराया, मैंने ग्रेजुएशन में कैसे चेंज कराया, और आगे मैं कैसे चेंज करवाऊँगा। सब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, कैसे मैंने आधार कार्ड, बैंक में, लाइसेंस में कैसे चेंज कराया। तो सबकी वीडियो मैं धीरे धीरे डालता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर काम पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए और मैं कैसे उसको अच्छा कर सकता हूँ।